कड़ी में पहली प्रस्तुति मैं चाहूंगा कि शशि भूषण जी आपके सामने एक गीत पेश करें। उसके बाद कई सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके सामने रहेंगी। शशि भूषण जी। तो सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन और जय भीम। बोलिए जय भीम। चलिए आगाज करते हैं आज की शाम का। बाबा साहब को नमन करते हुए चलते हैं, जिन्होंने हमें इतना सुंदर धम्म दिया, बुद्ध दिए, इस देश को संविधान दिया। तो ऐसे बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन, ये कहते हुए अमर रहते वही जग में जुल्म का सामना करते, बलाएं लाख हों सर पे कदापि मौत से नहीं डरते। उन्हीं उन्हें कोई लाख मारे कदापि वो नहीं मरते। जैसे बाबा साहब सदियों तक अमर रहेंगे। जब मैं इस दुनिया में नहीं था ये दुनिया तब भी थी, जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा ये दुनिया तब भी रहेगी, और मेरे से पहले और मेरे बाद में बाबा साहब का नाम रोशन ऐसे ही रहेगा। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। आप लोग मेरे साथ गाएंगे तो अच्छा लगेगा। जब भी लाइन आएगी बाबा मेरे, तो बाबा सभी के थे, लेकिन अपने अपने सभी को बोलेंगे, कहेंगे बाबा मेरे, तो मेरे साथ गाएंगे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। संत ऋषियों की समझ में, संत ऋषियों की समझ में ध्यान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की
असमानता की पुस्तकें कर दी हवाले आग के, असमानता की पुस्तकें कर दी हवाले आग के, दोस्तों की जान के ढोंगियों की राह में पाषाण थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे, भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नारी को मुक्ति दिलाई जालिमों के जाल से, नारी को मुक्ति दिलाई जालिमों के जाल से। अबला नारी को यहाँ, अबला नारी को यहाँ वरदान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे, भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। काट दी सदियों पुरानी दास्तां की बेड़ियां, काट दी सदियों पुरानी दास्तां की बेड़ियां। मुर्दे शरीर के शोषितों की, मुर्दे शरीर के शोषितों की जान थे बाबा मेरे। भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे, भद्र पुरुषों की नजर में ज्ञान थे बाबा मेरे। बाबा बनने के लिए, बाबा बनने के लिए और बाबा साहेब बनने के लिए कितना अंतर होता है। बाबा बनने के लिए सर मुड़ाए 3 गुण, सर की मिट गई खाज और खाने को अच्छा मिला, लोग कहे महाराज लो जी बन गए बाबा। और बाबा साहब बनने के लिए 4 बच्चे, बेटा रमेश, गंगाधर, राजरतन और प्यारी सी बेटी इंदु, और 35 साल की उम्र में पत्नी को गंवाना पड़ता है और तब बनते हैं बाबा साहेब। तो बहुत बड़ा अंतर है। तो कहा है संघर्ष की अग्नि में तप कर भीम जी कुंदन बने, संघर्ष की अग्नि में तप कर भीम जी कुंदन बने। प्रेमी अपने आप में, प्रेमी अपने आप में उत्थान थे बाबा मेरे।
बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत साधुवाद। मैं चलता हूं कि बाबा साहब ने 23 सितंबर 1917 को बड़ौदा की धरती पर एक संकल्प लिया। बाबा साहब बड़ौदा गुजरात गए क्यों, उन्हें क्यों जाना पड़ा, और गुजरात में बाबा साहब कितने दिन रहे, ए माइनर, क्यों बाबा साहब गुजरात गए, और क्यों उन्हें अपनी जाति छुपानी पड़ी, और क्यों उन्हें वहां इतना संकल्प लेना पड़ा, इसी को लेकर आपको लेकर चलता हूं। बाबा साहब के संकल्प ने हमें, अगर बाबा साहब बड़ौदा में संकल्प ना लेते तो सूरजपाल जी क्या होता, शायद ये मंदिर देखने को ना मिलता। उन्होंने वहां संकल्प लिया, क्या संकल्प लिया ये भी गीत के माध्यम से आपको बताऊंगा। और 11 दिन बाबा साहब वहां रहे, उनकी जिंदगी कैसे कटी वो बाबा साहब लिख रहे हैं वेटिंग फॉर वीजा अपनी किताब में। क्या लिखा है, बाबा साहब के संकल्प ने हमें ये दिन दिखलाया, बाबा साहब के संकल्प ने हमें ये दिन दिखलाया। 11 दिनों के संघर्षों ने भीम को भीम बनाया। वो 11 दिन, वो 11 दिन, वो 11 दिन, वो 11 दिन बाबा साहब के संकल्प ने हमें ये दिन दिखलाया। छात्रवृत्ति के बदले सेवा का जब नंबर आया था, महाराजा ने मुझको अपना सेना सचिव बनाया था। फाइल लेकर चपरासी भी मेरे पास न आया था, तरह तरह की बातों से लोगों ने मुझे चिढ़ाया। वो जिसमें मैं रहता था, नीचे चौकीदार रहे और ऊपर में सोता था। रातों को भी जाग जाग कर रात बिताया करता था, बुरे हाल में मैंने अपना समय यहाँ बिताया। वो 11 दिन, वो 11 दिन, वो 11 दिन, वो 11 दिन बाबा साहब के संकल्प ने हमें ये दिन दिखलाया। ऑफिस को जाने वाला था, पार्टियों का झुंड डंडों से मुझे मारने वाला था। देकर उनके उस आफत को डाला था, छोड़ सराय जाने का मुझको आदेश सुनाया। वो 11 दिन, वो 11 दिन, वो 11 दिन,
ये संकल्प बाबा साहब ने लिया कि अगर मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी योग्यता, मेरी शिक्षा, मेरी बुद्धि अगर मेरे समाज के काम नहीं आ सकती तो मुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है, और अगर मैं अपने हाथों से इस समाज का कल्याण ना कर सका तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगा और मैं मर जाऊंगा। और बाबा साहब ने जीते जी उस संकल्प को पूरा किया। और हम भी आज अगर यहाँ से एक संकल्प लेकर जाएं तो हम भी बाबा साहब के उस ऋण को उतार सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। हम अम्बेडकरवादी हैं और संघर्षों के आदी हैं। वो संघर्ष के आदी हम खुद भी हैं और आप सभी भी हैं। एक बार शशि भूषण जी के लिए जोरदार तालियां।